हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल बी फाइन। आप सभी स्टूडेंट को अपने चैनल ऑल द बेस्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी को शुरू करेंगे और बायोलॉजी में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे जिससे सारा डाउट हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो 12th क्लास के बायोलॉजी में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी को कितने यूनिट में बांटा गया है। तो अगर सिलेबस में देखा जाए तो हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ना है? बायोलॉजी में 5 यूनिट पढ़ना है और टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 16 चैप्टर पढ़ने हैं। जो हम बोर्ड पे लिखे हैं, चलते हैं उससे समझा देते हैं। जो कि लिखा हुआ है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्लास 12th हम लोग स्टार्ट किए हैं आज से, जिसमें कितने यूनिट हैं? यूनिट देखा जाए तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, यानी टोटल कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट। अगर कोई आपसे पूछे कि 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उसमें कितने यूनिट हम लोग को पढ़ना है, तो 5 यूनिट बताएंगे। अब जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आपको तो पता है कि 12th क्लास के जो बायोलॉजी है उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। 16 चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। तो पहला यूनिट में 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है, तीसरा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है, चौथा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है और पांचवा यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ना है। तो अगर टोटल देखा जाए तो कितने चैप्टर हो गए? 16 चैप्टर हम लोग को टोटल पढ़ना है। तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर अभी बताएं? 4 चैप्टर होते हैं और वो 4 चैप्टर कौन है? ये हैं। पहला होगा जीवों में जनन। क्या है बाबू? जीवों में जनन। पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तीसरा चैप्टर का नाम है मानव जनन और चौथा चैप्टर यानी आखिरी चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। ये हम लोगों का यूनिट फर्स्ट में ये चारों चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर याद पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? जीवों में जनन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं क्वेश्चन एवं आंसर दोनों साथ में करवाता चलूंगा। ठीक है। आप लोग इसको नोट करना चाहते तो नोट करें, वो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका क्या नाम है? जीवों में जनन। हाँ बच्चों, तो चलते हैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या बताए थे? जीवों में जनन। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, अभी हम यूनिट फर्स्ट के चारों चैप्टर का नाम बताएं, आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर कोई पूछ ले कि बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर होते हैं, तो 4 चैप्टर। तो कौन कौन, तो बताइएगा। पहला जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, तीसरा बताइएगा मानव जनन और चौथा क्या बताइएगा? जनन स्वास्थ्य। आप लोग चारों चैप्टर जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट का जीवों में जनन स्टार्ट करते हैं। तो जीवों के मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवों का मतलब होता है जीव जंतु, लेकिन जनन क्या है? तो जनन अगर बोला जाए तो जनन एक प्रकार की क्रिया है। तो कैसी क्रिया है? तो नई संतान उत्पन्न करने की। तो जीवों द्वारा अपने ही जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो अगर कोई पूछ ले जनन क्या है या जनन से आप क्या समझते हैं या जनन क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने ही जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन बोला जाता है, जिसको प्रजनन भी बोला जाता है बाबू। इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, जनन के परिभाषा हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, जनन के बारे में हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? कि जीवों द्वारा अपने ही जैसी नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि जनक क्या है और संतति क्या है। जनक क्या है और संतति क्या है, आप लोग इसको नोट करें। इसके बाद हम जनक और संतति को समझाते हैं। समझते हैं कि जनक क्या है और संतति क्या है। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग इसको उतारिएगा नहीं, ये हम रफली समझाने के लिए बनाए हैं। जैसे अमीबा एक जीव है। अमीबा अपना ही जैसी 2 जीव बनाया। अपना ही जैसी क्या हो गया? 2 जीव बनाया। तो ये जो जीव है, अपने जैसे जो जीव बनाया है, तो इसको कहते हैं, जो बनाया उससे कहते हैं जनक, और जो बना उसे कहते हैं बाबू संतति। फिर से समझिए अच्छा से।
एक अमीबा था, एक अमीबा से ये केट अमीबा बन गया, 2 अमीबा, यानी इसी अमीबा से 2 अमीबा बना। तो इसका मतलब हुआ ये वाला हो गया जनक। तो जो निर्माण करता है जीव यानी अपना ही जैसा नई संतान को जन्म देता है, जो जीव अपना ही जैसा नई संतान को जन्म देता है उसी को कहते हैं जनक। और जो जनक द्वारा नई संतान जो निर्माण होता है उसे कहते हैं बाबू संतति। जिसे एग्जाम्पल तौर पे हम एक जैसे एक दरख्त लिए, आम का एक पेड़ लिए, एक आम का क्या है बाबू, एक पेड़ लिए, इस पे आम जो फला हुआ, तो आप लोग बताएं कि इसमें संतति कौन है और जनक कौन है। तो ये आम क्या हो गया बाबू, ये हो गया जनक, क्योंकि आम के द्वारा ये फल आया है। तो ये जो फल आया है इसे क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जनक क्या और संतति क्या है। तो कोई पूछे कि जनक से आप क्या समझते हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि जीवों द्वारा अपना ही जैसी नई संतान को जो जन्म देता है उसी को क्या कहते हैं बाबू, जनक कहते हैं। जब जीव अपना ही जैसी नई संतान को जब जन्म देता है उसे क्या कहते हैं, जनक, और जो जन्म लेता है उसे कहते हैं संतान यानी संतति कहते हैं। तो चलते हैं दोनों का परिभाषा बोर्ड पर लिखते हैं। आप लोग अभी हम समझाए हैं जनक क्या है और संतति क्या है, और दोनों का परिभाषा हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगर कोई पूछे जनक क्या है तो परिभाषा में लिखिएगा वैसा जीव जो अपने जैसी नई संतान को जन्म देता है उसे जनक कहते हैं। ठीक है बाबू। और अगर पूछ ले संतति क्या है तो जनक द्वारा उत्पन्न नई संतान को संतति कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और ये समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी में लिख करके याद कीजिएगा और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ठीक है बाबू, आप लोग उतार लीजिए।